अशोकनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की जमीन पर बने पक्के मकानों को हटाया जा रहा है। साथ ही कब्जा कर की जा रही खेती पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। करीला मेले से पहले मेला परिसर के आसपास के इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की शुरुआत की है। आपको बता दें, अशोकनगर में रंग पंचमी के मौके पर करीला में बड़ा मेला लगता है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आज अशोकनगर में फॉरेस्ट और राजस्व विभाग के द्वारा करीला धाम पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का एक प्लान तैयार करके सुबह से यहां लगभग 200 फॉरेस्ट और पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी यहां पहुंचे थे और कार्रवाई भी की गई। लेकिन कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं इन पर जो एक लंबा प्रेशर था, प्रेशर के बाद भी इन अधिकारियों द्वारा यहाँ कार्रवाई करने की जद्दोजहद की गई। लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए हैं और देखा जाए तो कई खेतों पर प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा और खड़ी फसल को इन्होंने बिल्कुल जमींदोज कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने भी इन अधिकारियों की मंशा को मानते हुए, इनका सहयोग करते हुए अपने मकानों से सामान निकाल लिया था और सामान को भी अपने घरों से बाहर रखकर फुटपाथ पर रख लिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही परिवार के पास। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा परिवार का जो गृहस्थी का सामान था वो ये फुटपाथ पे आके खेतों में रख लिया था। इनका भी खेत भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो प्रशासन ने जो एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरह से दलबल के साथ अधिकारी पहुंचे थे, उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई को आज स्थगित किया और 8 से 10 दिन का समय देने के बाद इन लोगों को कही गई है कि 8 से 10 दिन बाद हम फिर आएंगे और फिर कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि उन कुछ ही परिवारों को इस कार्रवाई की चपेट में आना पड़ा और कई रोते बिलखते चेहरे भी दिखाई दिए और जो उनकी पूरी साल भर की पूंजी होती थी फसल, उस लहलहाती फसल को जमींदोज कर दिया। तो ऐसे ही किसान हमारे साथ मौजूद है। दादा, क्या फसल थी और कैसे कार्रवाई की गई? मैं तो साहब देखते से गई और जिनमें हम बाल बच्चों परंपरा को दरिया साथ जाएंगे अगले पुराने छोड़ गए, हमें का पता हो गई जो कहा है। हमें बोल रहे हैं कर्मचारी जैसे फॉरेस्ट वाले रुपये हमसे करके 1000 रुपया की लगेज भी लेते हैं, हर साल की दो ही फसलों पर देते हम। और बस एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कौन आपसे पैसे मांगता था और कितने मांगते थे? जैसे फॉरेस्ट में सिपाही लोग लेते थे। ये किसान है, इनकी फसल नष्ट की है, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप भी है कि पैसे लेते थे फॉरेस्ट के कर्मचारी और उनसे ये पूरे फसलें बुवाई की। एक इसी परिवार की महिला है। अम्मा, पूरा गृहस्थी का सामान फुटपाथ पे है, क्या कहना चाहेंगी? नाच कर दा, फसल जा कर दा, मशीन चला दा, हम का खाएंगे? हमें कच्चू तो नहीं, हमरे मोड़ा मोड़ी जो चीज बस सब डर गए। हमरे जो एक जन कुछ नहीं और 2 जनों के काटे और जाई से भाई सरेंज के आएंगे, इनको तो कच्चू नहीं करो। ये 2 घर के करिए अकेले, हमरे भाई स्वर दे जाई से भाई सरेंज जाएगी, इनको तो कच्चू नहीं करो। तो इस कार्रवाई पर इन ग्रामीणों के बड़े सवाल हैं कि आखिर 2 या 3 परिवारों पर ही कार्रवाई की गाज क्यों? भाई, इस किसान द्वारा कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के उन कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं कि पैसे लेते थे और एक किसान उनसे खेती करवाते थे। अब देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोपों के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और आगे इस पूरे अतिक्रमण विरोधी मुहिम को जारी रखा जा सकता है या फिर आज की तरह ही ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर।